जय हिंद दोस्तों, सुपर साइंस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को एकदम बेस्ट तरीके से हम लोग आज हल करने वाले हैं। यकीन मानिए, अगर आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आप जीवन में कभी भी इस क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं, एकदम 100% बनिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहला है 13.3 प्रश्नवाली का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए तो पाई का मान 22/7 का ही प्रयोग कीजिए। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं पहला सवाल में कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए, एगो न गोला है, एक क्या है, गोला गेंद है, और इस गेंद का जो त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर है। एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर धातु का गोला है, और इसको गला करके, इसको पिघला करके और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढलाता है। इसको गला करके ऐसा मॉडिफाई करना है, गोले को गला करके इस फॉर्म में, इस तरफ में मॉडिफाई करना है जिसका त्रिज्या 6 हो और जिसका त्रिज्या 6 हो। ठीक है, तो बताइए कि अगर त्रिज्या 6 वाला रूप में, बेलन के रूप में इसको चेंज करेंगे तो ये कितना हाइट का बनेगा, इसका हमें हाइट निकालना है, कितना ऊंचाई का बनेगा। ठीक, तो इसको आगे हल करने के लिए सबसे पहले हम दिए हुए मान को लिख लेंगे। गोला में क्या मान दिया है, लिखेंगे गोला में त्रिज्या दिया है, त्रिज्या का मान दिया है 4.2 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं बेलन में, हमें बेलन के रूप में इसे ढालना है ना, तो बेलन का मान दिया है, बेलन में त्रिज्या का मान 6 सेंटीमीटर। इसका जो ऊंचाई है, ऊंचाई का मान नहीं दिया है, हमें ऊंचाई निकालना है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि गोले को पिघलाकर क्या बनाया गया है, बेलन। यहाँ लिख देंगे इस चीज़ को कि गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया है। गोले को पिघलाकर क्या बनाया गया है, बेलन। यानी कि गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन, जितना वजन इसका होगा उतना वजन इसका होगा, क्योंकि इसी को पिघलाकर ऐसा बनाया गया है, तो दोनों का वजन सेम होगा। लेकिन गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन, गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें बड़ा आर माना गया है तो इसको हम लोग मान लेते हैं बड़ा आर। ठीक है, बराबर बेलन का आयतन जो है ये है, तब बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से हल करेंगे तो 4/3 की हो जाएगा। यहाँ पर पाई के मान रखेंगे 22/7 और बड़ा आर के मान जो है 4.2 है। ये क्यू है तो इसको लिखेंगे 3 बार, 4.2 पाई के मान हो जाएगा 22/7 और आर के मान हो जाएगा 6 गुने एच। यहाँ से देखिए 22/7 पूरा इकट्ठा कट जाएगा। क्यों, अगर हम ये गुणा में है इसको बटे में लाएं फिर भी कटेगा, तो क्यों ना हम लोग यहीं कटा दें इसको, और 3 से भी कटेगा 1.4 बार में, 14×3 = 42। अब इसके बाद जो है इसका मान लिखेंगे 4 गुना 1.4 गुना फिर 4.2 गुना 4.2 बटे में ये 6 गुना 6 बराबर एच। 6 से कटेगा 6 × 7 = 42, 0.7 इहो कटेगा, 6 × 7 = 42, 0.7। यानी हमें यहाँ पर जो है एच का मान मिल जाएगा ये 14 × 4 = 56 गुना 7 × 7 = 49, जिससे गुणा कर लेंगे तो आएगा 2744 और दशमलव की बात रहा तो 2 अंक बाद 1 अंक, यानी 3 अंक के बाद दशमलव, इतना मीटर एच का मान। इसका सब मान जो है यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में दिया गया है, यानी कि ये जो है सेंटीमीटर में होगा, इतना सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इस तरीके से ऊंचाई कितना हुआ, अतः बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई बराबर 2.744 सेंटीमीटर इन सब। इस तरीके से बनाते हैं आप तो गुणा भाग बहुत कम पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया गया है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए धातु का 3 ठोस गोला है, ये लोहा का गोला बना हुआ है, एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, और तीनों गोले को पिघला करके और एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। ये हो गया पहला गोला, ये दूसरा गोला, ये तीसरा गोला, और तीनों को पिघला करके क्या बनाया गया है, एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। तो इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगा यही ज्ञात करना है। जबकि पहले गोले की जो त्रिज्या है वो है 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, तीसरे गोले की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। तो इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी यही ज्ञात करना है। इसका मान हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। आप सवाल को पढ़ेंगे तो सब मान वही दिया गया है कि 6, 8, 10 है और ये 3 ठोस गोलों को पिघलाकर बड़ा सा गोला बनाया गया है। तो बताइए कि इस गोले की त्रिज्या क्या होगा, इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगा। तो ऐसे बनाएंगे, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, ये तीनों धातु का बना है। पिघलाएंगे तो यानी कि हम लोग इसका आयतन को प्राप्त करेंगे। तो पहला गोला का आयतन, दूसरा गोला का आयतन, तीसरा गोला का आयतन, तीनों का आयतन जोड़ देने से बड़े के आयतन के बराबर होगा। ठीक, तो लिखेंगे कि पहला गोला का आयतन, पहला गोला का त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, दूसरा गोला का त्रिज्या जो है वो है 8 सेंटीमीटर, और तीसरा गोला का त्रिज्या ये है 10 सेंटीमीटर। अब तीनों को पिघलाकर क्या बनाया गया है, बड़ा गोला की त्रिज्या, बड़ा गोला की त्रिज्या। इसका मान तो नहीं दिया है, हमें ये निकालना है। तब बड़ा गोला की त्रिज्या को हम मान लेते हैं बड़ा R। अब देखिए पहला गोला की त्रिज्या को मान लेते हैं R1, क्योंकि पहला है तो R1, दूसरा है तो R2, तीसरा है तो R3 और बड़ा गोला है तो बड़ा R। हम जानते हैं कि तीनों गोले को पिघलाकर क्या बनाया गया है, बड़ा गोला। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि पहला गोला का, सबसे पहले तीनों गोलों को पिघलाकर, तीनों गोलों को पिघलाकर जो है बड़ा गोला बनाया गया है, बड़ा गोला बनाया गया है। यानी कि तीनों गोलों को पिघलाकर क्या बनाया गया है, बड़ा गोला। यानी कि पहला गोला का आयतन प्लस दूसरा गोला का आयतन प्लस तीसरा गोला का आयतन बराबर बड़ा गोला बनाया गया तो बड़ा गोला का आयतन। अब इसमें सबका मान लिखेंगे। पहला गोला का आयतन तो 4/3 पाई R1 क्यूब, दूसरा गोला का आयतन 4/3 पाई R2 क्यूब, तीसरा गोला का आयतन 4/3 पाई R3 क्यूब बराबर बड़ा गोला का आयतन 4/3 पाई बड़ा R क्यूब। अब इसमें सबका मान को कॉमन कर लेंगे। देखिए इसको इजी करने के लिए इसमें भी 4/3 पाई है, इसमें भी 4/3 पाई है, इसमें भी 4/3 पाई है। ये बराबर के उधर का भाग है, तो बराबर के इधर में जितना है 4/3 पाई इसका कॉमन कर लेते हैं। तो क्या बचेगा, R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब बराबर 4/3 पाई बड़ा R क्यूब। अब देखिए 4/3 और पाई इससे कट जाएगा। R1 का मान जो है वो, R1 का मान कितना है, 6 है, R2 का मान है 8, R3 का मान 10।
6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर 12r का क्यूब। 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000, 12r क्यूब। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आया हो तो समझ लीजिए कि 6 क्यूब का इतना क्यों आया है, क्योंकि 6 को 6 के पावर 3 है तो 3 बार गुणा किया गया है, तो 6 6 के 36 और 36 के पावर 6 बार, तो 36 6 के 216, तो ये तीनों को गुणा करने पर जो है ये प्राप्त हुआ है। ठीक, अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे 6 2 8 0 8, 1 1 2 2 5 7 और 1 1728 आएगा बड़ा आर क्यू के मान, यानी आर क्यू है इधर में घन है, घन है इधर आएगा तो क्या बनेगा घनमूल। घनमूल में क्या होता है, इधर में पावर 3 है तो यहाँ पर रूट के पास 3 होगा। रूट के पास 3 का मतलब होता है कि इसमें से 3 का जोड़ा लगेगा, तो 1728 को अगर तोड़ा जाए तो ये आएगा 12 गुणा 12 गुणा 12 बराबर बड़ा आर। और तीनों 12 में से यहाँ पर घन है, तीनों 12 में से एक 12 का निकलेंगे हम लोग, क्योंकि घनमूल में ऐसा ही होता है कि तीनों 12 में से एक 12 बराबर बड़ा आर, यानी 12 सेंटीमीटर जो है इसका त्रिज्या आएगा। लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः बड़े गोले की जो त्रिज्या होगी वो 12 सेंटीमीटर की होगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 रेडी हुआ। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। आप देख सकते हैं कि इसका जो है क्वेश्चन एकदम ज़बरदस्त दिया है, सबसे मस्त क्वेश्चन है। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 गुने 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है कि व्यास है 7, इसका जो व्यास दिया गया है वो है 7 और 20 मीटर गहरा है। इसका जो गहराई है, एक कुएं की जो गहराई है ना वो कितना गहरा है, वो है 20 मीटर। और कुआं खोदने से जो मिट्टी निकला है ना उस मिट्टी को क्या बनाया गया है, चबूतरा बनाया गया है। कुआं खोदने से निकली हुई मिट्टी को क्या बनाया गया है, एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे के साइज दिया है 22 मीटर और इसका चौड़ाई है 14 मीटर। तो ये कितना ऊंचा बनेगा, इसका ऊंचाई हमें निकालना है। कुआं खोदा गया, कुएं से निकली मिट्टी को चबूतरा बनाया गया, तो चबूतरा इस 22 गुने 14 साइज का बना, तो बताइए कि कितना ऊंचाई का बना होगा, इसका ऊंचाई निकालना है। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन जो हम लोग पहले बनाए हैं, जो पहले बनाए हम लोग कि गोला को पिघलाकर बेलन बनाया गया है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि जब एक आकृति को मॉडिफाई करके दूसरी आकृति में चेंज किया गया है, बनाया गया है, तो उसमें हम लोग दोनों का आयतन को तुलना करते हैं। पहले आकृति का आयतन और जो मॉडिफाई किया गया है उसका आयतन बराबर करते हैं, तो उसमें हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। सेम वही बात चबूतरा यहाँ बनाया गया है ना, चबूतरा तो वो कैसे बनाया गया, तो कुआं से निकली हुई मिट्टी को, तो कुआं का आयतन यानी कुआं के मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरा का आयतन, क्योंकि कुआं के मिट्टी को ही क्या बनाया गया है, चबूतरा बनाया गया है। तो कुआं का मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरा का आयतन। इस तरीके से हल करेंगे तो इसका भी हाइट आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लिख लेते हैं। लिखेंगे कुआं में, कुआं में, कुआं में, कुआं कैसा है, तो कुआं जो है वो बेलन के आकार का है। बेलन का कितना गहराई है, कुआं की कितना गहराई है, तो कुआं की जो गहराई है वो है 20 मीटर। तो इस गहराई को हम मान लेते हैं एच, बड़ा एच, ठीक, जिसका मान हो गया 20 मीटर। कुआं 20 मीटर गहरा है, इसका व्यास जो है 7 मीटर है। व्यास दिया गया है 7 मीटर, इसका त्रिज्या हो जाएगा 7/2 मीटर। ठीक, कुआं का त्रिज्या आ गया 7/2 मीटर। अब देखिए चबूतरा का हल देखिए, चबूतरा कैसा बन रहा है, तो चबूतरा बन रहा है घनाकार, क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो लिखेंगे चबूतरा में, जो चबूतरा है वो चबूतरा में क्या है कि लंबाई 22 है, लंबाई 22 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर और ऊंचाई कितना है इसका, तो हमें इसका ऊंचाई पता नहीं है, वो ऊंचाई निकालना है कि कितना ऊंचा बनेंगे। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, दोनों मान जो लिखे हैं यानी कुआं का आयतन यानी बेलन का आयतन और चबूतरा का आयतन, चबूतरा कैसा है तो घनाभ है, घनाभ है, घनाभ का आयतन, दोनों को तुलना कर देना है, बस हमें हाइट निकल जाएगा। लिख देंगे कि कुएं से निकली मिट्टी को क्या बनाया गया है, चबूतरा बनाया गया है। लिखेंगे कुएं से निकली मिट्टी को, निकली मिट्टी को
चबूतरा बनाया गया है, चबूतरा बनाया गया है। ठीक, लिखेंगे कि कुएं से निकली मिट्टी को क्या बनाया गया है, चबूतरा। यानी कुएं की मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरा का आयतन। कुआं का आयतन बराबर चबूतरा का आयतन। कुआं, कुआं मतलब क्या, बेलन का आयतन बराबर चबूतरा का आयतन। चबूतरा मतलब क्या हुआ, तो चबूतरा के मतलब हुआ कि वो घनाभ के आकार का है, का आयतन। अब आपको इसका फॉर्मूला तो याद होगा ही। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन में हम लोग क्या माने हैं, तो बेलन में यानी कुआं में हम लोग माने हैं बड़ा एच छोटा आर, उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे, छोटा आर पाई आर स्क्वायर एच बराबर। चबूतरा कैसा है, घनाभ में, घनाभ हम लोग क्या माने हैं, एल बी एच माने हैं। यानी कि चबूतरा का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। अब इसी में सब मान रख देना है, पाई का मान। इसमें पाई का मान जो है दशमलव में नहीं दिया गया है, यानी हम लोग 22/7 प्रयोग करेंगे। आर का मान जो है, इसका आर है 7/2। एच का मान जो है इसका वो दिया गया है 20 मीटर। इसका कुआं का जो गहराई था वो 20 मीटर था। एल का मान 22 गुना 14 गुना एच। 7 ले 7 कटेगा, 2 से 22 11 बार में, 2 से 20 10 बार में गुणा कर लेते हैं। 11 गुने 7 गुने 10 बराबर 22 गुना 14 गुना एच। तो हमें इसमें एच का मान निकाल लेंगे, गुणा में है तो ये आ जाएगा बटा में, यानी 11 गुना 7 गुना 10 बटे में 22 गुना 14। ये कट जाएगा, अगर इसे कटाएंगे तो 11 दूना के 22 दो बार में, 7 दूना के 14 दो बार में, और 2 से 10 5 बार में, यानी 5/2 बचा। 5 का आधा कितना होता है, 2.5। 2.5 मीटर का जो है ना, इतना ऊंचाई का बनेगा। अतः चबूतरे की ऊंचाई बराबर, चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। इस तरीके से जो है ये रेडी होगा। तो हम लोग ये सवाल जो है यहाँ पर क्लियर किए। अब समझिए, आप इतना जान लीजिए कि इस तरीके से जब कोई भी क्वेश्चन आता है, जब कहा जाता है कि एक कोई वस्तु है उसको दूसरे वस्तु में मॉडिफाई करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दोनों को तुलना ही करते हैं। तुलना करेंगे, इस तरह का हर एक सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार से हमें और आप हेल्प कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी उम्मीद और बढ़े। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना ही, धन्यवाद।